मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी 7 बजने वाले हैं और हम लोग उठ चुके हैं और काम में लग गए हैं शादी की तैयारियों के। और कल भी गए थे हम लोग मार्केट और आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, है ना। तो 2-3 दिन से रोज़ हो रहा है जाना आना। तो यहाँ पर बन रहे हैं आज साबूदाना के पापड़ और बरी भी बन रही है मूंग की दाल की और चना की दाल की। तो हम लोग आज बना लेते हैं और रख देते हैं तैयारी करके। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। आज क्या क्या होने वाला है घर पर शादी की तैयारी के लिए, तो क्योंकि अभी कम ही दिन बचे हुए हैं मीना की शादी को, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पर अब देखिए साबूदाना हमारे पक चुके हैं और कलर चेंज भी हो गया है उनका, तो इतना ही गाढ़ा रखना है, उसके बाद और हो जाएगा ठंडा होने के बाद में। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची और खड़ी धनिया को दरदरा सा पीस के और डाल दिया है, क्योंकि जब सूखने के बाद जो लाल मिर्ची दिखती है ना और कहीं कहीं धना और जीरा दिखती, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हमारे पक रहा है साबूदाना, और यहाँ पर हमारी तब तक मीना दाल पीस रही हैं मूंग की और चना की। तो मूंग की और चना की बड़ी बनेगी। तो मैं बोल रही थी मीना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा हल्का दरदरा रखना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर अच्छे से पीस चुकी है मूंग दाल और अब चना की दाल पीस रही हैं वो, उनको भी करना पड़ रहा है हेल्प, उनकी शादी भी है। और यहाँ पर अब हमारा जो साबूदाना का बैटर वो ठंडा भी हो रहा है। तो देखिए अभी तो गर्म है, ठंडा होने के लिए रख दिया है पकने के बाद में। और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं जो साबूदाना है, तो समझ जाओ कि पक गए हैं, है ना। और जीरा भी डाल दिया था इसमें और सेंधा नमक भी डाल दिया है ना। जीरा को मैंने पीस के नहीं डाला है, थोड़ा सा दरदरा कर दिया है ताकि देखे अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा, नहीं तो बारीक पीस के डालेंगे तो। ऐसे ही पीसी धनिया भी नहीं डाली है मैंने, और व्रत के लिए बनाए थे साबूदाना के पापड़, इसलिए मैंने ऐसा ही डाला है खड़ा वाला सामान। और यहाँ पर मूंग की दाल में और चना की दाल में मैंने सारा सामान मिक्स कर दिया है, जो भी डालते हैं खड़ा मसाला। यहाँ पर दोनों बड़ी में मैंने सामान मिक्स कर दिया है, जो भी खड़े मसाले डालते हैं, है ना। तो मिर्ची, धनिया और काली मिर्च, इलायची वगैरह इनका दरदरा पाउडर पेस्ट करके। और वे क्योंकि ज़्यादा मसाले डालेंगे ना तो कलर चेंज हो जाएगा बड़ी का, इसलिए मैंने कम ही डाला है। और अब सुबह सुबह काम हो गए हैं तो फ्री हो जाएंगे जल्दी। टाइम कम बचा है लेकिन अब बनाना तो पड़ेगा, इसलिए हमने कहा घर पे थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं। तो उसके बाद आ चुके हैं छत पे। तो छत पे मैंने देखिए पॉलीथीन धुल के और बिछा दी है, चारों साइड से मैंने ईंट रख दी है ताकि ये उड़े ना, क्योंकि छत पे है ना हवा वगैरह चलती है ना तो उड़ जाता है सामान। और यहाँ पर साबूदाना का जो बैटर है वो हमारा ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद देखिए इतना गाढ़ा रह गया है ना। तो अब अच्छे जो मसाला देख रहे होंगे आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है लाल मिर्ची और धनिया का। तो मैं इसको छोटे बर्तन में डाल के और पापड़ बना देती हूँ साबूदाना के, है ना। तो देखिए इस तरह से मैं ले लेती हूँ इसमें। और शादी के जो काम है वो तो लगे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। वैसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कुछ और करने का, तो हमने फिर आज निकाल ही लिया टाइम से वैसे जल्दी से। मम्मी ने चढ़ा दिया था जब तक ये पक रहा था साबूदाना, उसके बाद फिर मैंने कहा हम ढाल देते हैं, बना देते हैं पापड़। और इस तरह से क्योंकि फिर धूप भी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सुबह से जल्दी से ही बना लिए हैं। अभी कम है धूप, और तेज़ धूप में तो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लगेगी, इसलिए मैंने कहा ठंडे में बना देते हैं। फिर भी हल्की हल्की धूप आ चुकी है ना। और गर्मी की धूप तो सुबह से ही तेज़ लगने लगती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट हमारे पापड़ बन के तैयार हो रहे हैं, और उसमें जो मिर्ची और धनिया जीरा दिख रहे हैं वो कितने अच्छे दिख रहे हैं। और बनने के बाद भी अच्छे बने थे, अच्छा कलर आया था इनका, है ना। ट्रांसपेरेंट ही दिख रहे थे, एकदम क्लीन पापड़ साबूदाना के। और बिना मसाले के भी बना सकते हैं, जिसमें मसाला नहीं डालना, वो भी अच्छे लगते हैं। सौंधे खाने में अच्छा टेस्ट आता है उनका। पर मैंने कहा मसाले वाले अच्छे लगेंगे रखने के हिसाब से, इसलिए मैंने इस तरह से बना दिए। तो वैसे तो और भी बनाना थे, लेकिन इस बार है ना कम ही कम बना रहे हैं, सिर्फ रखने के हिसाब से ही बना रहे हैं।
क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और मन नहीं हो रहा था करने का काम, क्योंकि कम टाइम मिला था तो जल्दी जल्दी पड़ी हुई है, इसीलिए तो एक ही दिन में बड़ी और साबूदाना के पापड़ बना लिए हैं। और पीछे दिख रहे होंगे वो मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं जो कि मेहर का पानी भरने के लिए काम आते हैं, तो वो भी छत पे ही रख दिए हैं ताकि बच्चे वगैरह है ना फोड़े ना नीचे, तो वो डर रहता है बच्चों के साथ में, वो उठा के पानी ही भरने लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे साबूदाना के पापड़ बन के तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप लोग भी देखिए, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे बने हुए हैं। और यहाँ पर मैं बड़ी का भी वो ले आई हूँ पेस्ट, तो बड़ी भी बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो साबूदाना के पापड़ हैं वो तो मैंने बना लिए हैं, और उसके बाद में अब जा रही हूँ मैं बड़ी बनाने के लिए। ये है चना दाल की बनाऊँगी और मूँग दाल की। तो छत पे आ गए हैं अब, और धूप भी हो गई है काफ़ी, लेकिन टाइम तो अभी कितने 9:30 बजे हैं, लेकिन 9:30 बजे भी धूप लगने लगी, क्योंकि जो पापड़ बना रही थी मैं, तो इसलिए। और छत पे अच्छी धूप है तो एक ही दिन में हमारे सारे पापड़ सूख जाएंगे, है ना। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से। और मम्मी भी अपना काम कर रही हैं और सभी बहनें भी अपने कामों में लगी हुई हैं, है ना। तो हमने सोचा चलो ये काम हम कर लेते हैं, तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। और मैंने नहा लिया था, नहा के बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोलने लगी कि पूजन में काम आएंगी, तो इसीलिए। तो यहाँ पर अब मैं बड़ी बनाने लगी हूँ। तो जो 5 बड़ी बनती हैं ना, तो मैंने पाँव पड़ के और 5 बड़ी बना देते हैं, क्योंकि जो पूजन के लिए भी काम आती हैं ये वाली बड़ी, और शादी की बड़ी बन रही हैं, इसलिए उसमें मतलब जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले 5 या 7 बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 बना दी हैं, और उसके बाद बाकी की बड़ी बनाएंगे। तो ये भी हम इतनी ही बना रहे हैं रखने के हिसाब से। और इनमें मैंने सारा मसाला भी मिक्स कर दिया है, खड़ी धना मिर्ची वगैरह, काली मिर्ची है ना, इस इलायची का ये दरदरा सा पेस्ट करके वो भी डाल दिया है, हींग वगैरह डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है। और पिसी मसाले ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उनमें ख़राब होने का डर रहता है और कलर भी उनका अच्छा नहीं आता है फिर बड़ी का। तो हमने इसीलिए ऐसे ही मसाले ही डाले हैं, खड़े और कम मसाले डाले हैं। और चना की बड़ी बन चुकी है, अब उसके बाद मूंग की भी बना देते हैं। तो यहाँ पर मूंग की भी बन चुकी हैं और चना की भी बन गई हैं, और पापड़ भी बन चुके हैं। और अब धूप भी हो गई थी, जब तक हम बड़ी बनाने लगे तो तेज़ धूप लग रही थी, है ना। लेकिन मैंने कहा चप्पल पहन के नहीं बना रहे हैं, तो पर बन गई हैं। और अब चलते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम घर के कामों से फ्री होकर निकल आए थे फिर से सागर। तो यहाँ पे जो भी हमें पार्लर में काम था वो हमारा हो चुका है ना। और लहंगा वगैरह भी बुक कर लिया, और उसके बाद थोड़ी सी आईब्रो वगैरह सेट कराई, और अब फिर चलते हैं शॉपिंग के लिए। और आप लोग को मैं सारा जो शॉपिंग है वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बाद में ही देख लेना आप लोग, है ना, बाद में ही शेयर करेंगे। और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी पड़ी है शॉपिंग की कि क्या बताएं आप लोग। आप लोग तो जानते ही हो कि शादी में कितना करना पड़ता है शॉपिंग। तो चलिए अब जाते हैं मार्केट। तो पार्लर का जो भी काम था हमारा वो हो चुका है, और उसके बाद हम लोग निकल रहे थे मार्केट की ओर। जो भी सामान वगैरह है छोटा वोटा वो लेना है, तो वो भी आज ही शॉपिंग कर लेते हैं। और तब तक ठंडा मौसम भी हो गया है बाहर, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अब मार्केट की तरफ, कटरा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब।